नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। बरसात के मौसम में फूलों की कमी हो जाती है क्योंकि पौधे जो होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं और उनमें फूल आने का दर कम हो जाता है। परंतु मैं अभी आपके लिए कुछ ऐसे फूलों की जानकारी लेकर आया हूँ जो इस बरसात में भी ढेर सारे फूल देंगे। सबसे पहले तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्रम में मैं आपको फूलों की जानकारी दूंगा, वो पूरे बरसात आपको फूल देंगे। मेरे यहाँ ढेर सारे ऐसे फूल हैं जिनमें सबसे पहला आ जाता है रेन लिली। आप देख पा रहे हैं, रेन लिली का नाम ही ये बताता है कि ये रेनी सीजन में ही इसमें फ्लावरिंग होता है और खूबसूरत फूल आते हैं। आप इसको छोटे गमले में आसानी से उगा सकते हैं और खूब सारे फूल एक साथ इसमें खिलते हैं, इसकी खासियत यही है। और रेन लिली की ढेर सारी वैरायटी होती है जिसमें से जो ये छोटी वैरायटी होती है उनमें फूल ज़्यादा आता है। मेरे यहाँ रेन लिली की छोटी वैरायटी में 3 कलर हैं, जिसमें से 2 कलर में बहुत अधिक फ्लावरिंग अभी हो रहा है और तीसरा वाइट कलर में फ्लावरिंग बहुत कम है। रेन लिली गुलाबी आप देख पा रहे हैं, ये आप कंद से आसानी से उगा सकते हैं और हर साल इसमें कंद की संख्या बढ़ती है, तो धीरे धीरे आप बहुत सारे गमलों में इसको लगा लेंगे। जहाँ तक इसके देख रेख की बात है तो साल भर इसको आपको कोई देख रेख नहीं करना है। आप जिस छोटे गमले में इसको लगाए हैं उसकी मिट्टी फ्रेश रखें, बीच बीच में इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंक कंपोस्ट खाद देते रहें। वाइट वैरायटी देखिए। दूसरा वैरायटी जो है जो बरसात में खूब अच्छा फ्लावरिंग करता है, ये है एमाइरलस लिली का। ये भी बरसात में फ्लावरिंग करता है, साल भर इसको भी देख रेख की आवश्यकता नहीं होती। इसके पश्चात अगला हम बात करें तो आ जाता है रजनीगंधा। रजनीगंधा के बल्ब आप बरसात में उगाएं और इसमें खूबसूरत फूल आता है। रजनीगंधा नाम ही इसका काफी है और काफी खूबसूरत फूल गुच्छे में आता है, खुशबू वाला फूल है, अपने आप में काफी लोकप्रिय पुष्प है ये। लेकिन बरसात में इसमें फ्लावरिंग आपको लगातार देखने को मिलेगा। मेरे यहाँ ढेर सारे अभी इसके ट्यूब्स निकले हुए हैं। साल भर वैसे तो एलामंडा में फ्लावर आता है, परंतु बरसात में फूलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं काफी बड़े साइज के फूल एलामंडा में दिख रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ है और वहां से इसको मैंने छत तक, टेरेस तक इसको चढ़ाया हुआ है, देखिए आप। और इसमें खूब सारे फूल, पीले फूल आपको दिख रहे हैं। एलावेंडा की ढेर सारी वैरायटी और कलर्स आते हैं जिसको आप आसानी से उगा सकते हैं। ये पीली वैरायटी जो है सबसे सफल वैरायटी है, इसमें सबसे ज्यादा फूल आता है। इसके पश्चात बात करें जो नाम सही बताता है कि हमेशा मैं फ्लावरिंग करूंगा, यह है सदाबहार। सदाबहार के ढेर सारे कलर और वैरायटी होते हैं जो ठंड में थोड़ा कम, बाकी बरसात और गर्मी में फूल देते रहते हैं। आप देख पा रहे हैं बरसात में मेरे यहाँ खूब सारे फूल आ रहे हैं अलग अलग वैरायटी के सदाबहार में। इसके पश्चात सबसे ज्यादा बरसात में फूल देने वाला पौधा आप देख रहे हैं, पेड़ को ही कितने फूल हैं कोई गिनती नहीं कर सकते आप, वो है मधुकामनी का। मधुकामनी का पौधा वैसे तो ठंड और गर्मी में भी फ्लावरिंग करता है, परंतु ठंड और गर्मी में 1 से 1.5 माह में एक बार फ्लावरिंग होगा, परंतु बरसात में हर हफ्ते इसमें फ्लावरिंग होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुकामनी जो है उसमें फूल गुच्छों में आते हैं और ढेर सारे ये जो है नेक्टर को, जैसे आप देख पा रहे हैं मधुमक्खी कितने सारे आए हुए हैं। इसके अलावा समय समय पर इसमें तितली और छोटे बर्ड्स भी आते हैं, तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट इससे बनता है। मधुकामनी का पौधा आप बीज से उगा सकते हैं, कलम से उगा सकते हैं। ये आपको लोकल नर्सरी में 80 से 120 रुपए के बीच में मिल जाता है इसका पौधा। बिल्कुल भी केयर की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। बरसात में रेगुलर बारिश का पानी जब ये पाते रहता है तो जमीन में इसमें काफी तेज ग्रोथ होता है। इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती है जिससे आप गमले में लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया रिजल्ट इसमें जो है वो जमीन में लगाने पर ही आता है और इसके पौधे को बिल्कुल देख रेख की कोई आवश्यकता नहीं है। झाड़ीदार पौधा है, इसको आप कटिंग कर करके छोटा सेट रख सकते हैं, परंतु यदि आप कटिंग नहीं करेंगे तो लगभग 8 से 10 फीट के ऊंचाई में आता है और बढ़िया गोला घेरा बनाता है। इसकी पत्तियां जो है हेज के जैसे होती हैं, तो वैसे भी ये हरियाली सुंदर दिखते रहता है। बरसात में इसमें मेरे यहाँ भी लगातार फ्लावरिंग हो रहा है। फूलों के की सुगंध शाम को पूरे इलाके को महकाते रहता है और लगातार फ्लावरिंग के बाद इसमें जो है सुंदर तितली और अन्य कीट भी आकर्षित हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चारों ओर से इसके कई सारे पौधे मेरे यहाँ लगे हुए हैं और लगातार
इसमें इस गर्मी में और गर्मी के बाद बरसात में भी फ्लावरिंग हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बरसात के सीजन का कामनी है। इसको ढेर सारे लोग जूही के नाम से भी कंफ्यूज होते हैं। है ये जूही परिवार का ही, लेकिन इसका नाम जो है वो मधुकामनी है। कामनी भी इसको बोला जाता है। तो कामनी के नाम से आपको ये नर्सरी में मिल जाएगा। आशा है आप इसको जरूर अपने होम गार्डन में शामिल करेंगे। इसके पश्चात सबसे कॉमन प्लांट, कोई भी गार्डनिंग का शौक करता है सबसे पहले गुलाब ही खरीदता है, लेकिन गुलाब बरसात में ज्यादा फूल नहीं देते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ गुलाब की देसी वैरायटी है। इसको मैंने बेल के रूप में चढ़ाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं काफी सुंदर इसमें कलर, वैसे तो सफेद गुलाब के रूप में है पर एक गुलाबी कलर बरसात में आता है। इसमें नए ब्रांच भी निकल रहे हैं। ये झाड़ी जैसा वाला गुलाब है, वो जो था वो बेला के समान था। इसमें भी ढेर सारे आपको बर्ड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रहा है। इसी वैरायटी में, देसी गुलाब की वैरायटी में ही बरसात में आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। आप जो बड़े बड़े हाइब्रिड गुलाब खरीदते हैं उसमें इस समय आपको फ्लावरिंग बहुत कम देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो गुलाब की देसी वैरायटी यदि आप लगाएंगे तो बरसात में जरूर आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कितने सारे बर्ड हैं और इसमें लगातार फ्लावरिंग पिछले 15 दिनों से मेरे यहाँ हो रहा है और कलियों को देख के लग रहा है कि अगले 1 महीने तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होते रहेगा। इसके बाद ढेर सारा फूल वाला पौधा जो बरसात में ग्रो भी करता है और फ्लावर भी देता है, वो एक्सोरा। एक्सोरा की वेराइटीज कई सारी होती है, कई सारे कलर्स हैं और इन वेराइटीज में जो डॉर्फ वेराइटी है उसको आप देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें हरे रंग के पत्ते कम दिख रहे हैं, फूल ज्यादा दिख रहा है। तो यही एक्सोरा की विशेषता है। एक्सोरा वैसे तो कई कलर से मिलता है पर मेरे यहाँ इसके 3 वैरायटी हैं। एक डॉर्फ है व्हाइट और ये आप देख पा रहे हैं गुलाबी। बरसात में ग्रो भी हो रहा है। ऊपर देखिए नई पत्तियां आई हैं और साथ ही साथ इसमें ढेर सारे फूल भी बंचेस में लगे हुए हैं। बड़े बड़े बंचेस बनते हैं इसके, काफी आकर्षक दिखाई देता है। तो एक्सोरा व्हाइट और एक्सोरा गुलाबी दोनों को मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान है। ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है। ये जो पौधा दिख रहा है उसको लगभग 6 साल हो गया है और 6 साल में लगभग 3 फीट हाइट आया है और लेकिन फूल लगातार दिख रहा है, चारों ओर गुच्छा बन जाता है। तो इसको आप जरूर शामिल करें बरसात में और साल भर फ्लावरिंग चाहते हैं तो एक्सोरा बहुत हार्डी प्लांट है। इसके अलावा एक्सोरा का ये ऑरेंज वैरायटी है, इसमें भी फूल आ रहे हैं पर इसमें फूल थोड़े से कम आ रहे हैं। बाकी दोनों एक्सोरा को मंकी कुछ भी नहीं करता पर ये ऑरेंज को मंकी जो है वो डिस्टर्ब करता है, उसकी पत्तियों को खा जाता है, तो इसका ग्रोथ थोड़ा कम है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर खुशबू वाला पौधा देख पा रहे हैं आप, फूलों का गुच्छा है, मधुमालती या रंगून क्रीपर। ये है, बरसात में इसमें फ्लावरिंग होता है। पूरे गर्मी फूल के बाद भी समाप्त नहीं होते, बरसात में इसमें लगातार फ्लावरिंग हो रहा है और शाम होते ही चारों ओर इसकी खुशबू जो है बिखर जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं काफी घने गुच्छे के रूप में इसको ग्राउंड फ्लोर में लगाएंगे हम तो ये ऊपर जाएगा। हालांकि इसको आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और लगातार कटिंग देख रेख यदि करेंगे तो गमले में भी उसमें फ्लावरिंग होता है, परंतु जमीन में लगा के आदि आप इसको, जैसा नाम ही है इसका, क्रीपर क्रीपिंग कराएंगे तो बहुत अच्छा इसमें फ्लावरिंग आता है, काफी सुंदर दिखाई देता है, घर भी आकर्षक दिखाई देता है इस फूल के कारण। तो आशा है आप रंगून क्रीपर जरूर शामिल करें। इस क्रम में 10वें नंबर पर आ जाता है हमारा टिकोमा। टिकोमा के ऑरेंज बेल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। टिकोमा ऑरेंज, लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रहा है, फूल झड़ते हैं और फिर नए फूल आते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो है कलर इसके नेक्टर को भी आकर्षित करता है। टिकोमा का पौधा का ये जो झाड़ी मैंने गमले में लगाया है, इसको आप जमीन में लगाएंगे तो लगभग ये 6 से 7 फीट ऊंचा जाएगा और पूरा पौधा फूल से भरा रहेगा। मेरे पास जमीन में जगह कम है तो बड़े गमले में मैंने इसको लगाया हुआ है, जिसमें लगातार फ्लावरिंग हो रहा है। गर्मियों में भी इसमें फ्लावरिंग हो रहा था और बरसात में भी फ्लावरिंग हो रहा है। बरसात में कम फ्लावरिंग होता है, हम बात कर रहे थे, पर टिकोमा की जो भी वैरायटी होगी आपके पास उसमें इस सीजन में फ्लावरिंग होता है। ये जो है वो थोड़ा सा छोटा वैरायटी है। इसके अलावा नॉर्मल टिकोमा भी मैंने लगाया हुआ, इसको कटिंग करके छोटा करके मैं रखा हुआ हूँ। इसको जो है येलो टिकोमा या येलो बेल भी बोलते हैं। इसमें भी काफी सुंदर फूल आ रहे हैं अभी लगातार गर्मियों में
और इसके बड़े पौधे जो हैं वो बाहर हैं, उसमें ग्रोथ हो रहा है, उसमें कम फूल हैं, जबकि छोटे जो गमले में लगा हुआ है उसमें मुझको फूल दिखाई दे रहा है। इसके बाद गर्मी और बरसात और उमस पसंद करने वाला एक महत्वपूर्ण फूल है, इसको आप देख रहे हैं, ये है अपराजिता या शंखपुष्पी, विष्णुकांत या लक्ष्मीकांत भी कहते हैं। इसके फूल का हर्बल टी के रूप में उपयोग किया जाता है। गर्मियों में फ्लावरिंग के बाद इसमें सीड लगे हुए हैं, सीड को मैंने ग्रो होने दिया है। इसके अलावा इसमें अभी भी लगातार ढेर सारा फूल लग रहा है, पौधे में तेजी के साथ ग्रो हो रहा है। अब देखिए छोटा सा नया पौधा 1 फीट का नहीं है, उसमें भी ढेर 4-5 फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पौधा जो है उसमें गर्मी और उमस भरे मौसम में फ्लावरिंग होता है। इसके बाद इस सीजन में लास्ट फ्लावरिंग हो रहा है चंपा का। चंपा जो है वो गर्मी का पौधा है, हार्डी प्लांट है। इसके ढेर सारे वैरायटी हैं जिसको हम अपने होम गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल भी मेंटेनेंस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, कई दिनों तक पानी नहीं पाने पर भी ये पौधा ग्रो करता है। तो चंपा की ये जो येलो कॉमन वैरायटी है वो आप देख पा रहे हैं, ये बाहर गार्डन में लगा हुआ है मेरा। इसके अलावा मैंने गमले में भी इसके कई वैरायटी लगा के रखे हुए हैं, जैसे ये लाइट पिंक वैरायटी, काफ़ी घना पौधा है जिसमें फूल आ रहा है। इसके अलावा नाग चंपा भी आप लगा सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब